हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। 0,0 से होकर जाने वाले वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जो निर्देशांकों पर ए व बी अंतखंड बनाता है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा तो देखो, सबसे पहली चीज मैं ये बता देता हूँ। जब भी हमें केंद्र और त्रिज्या पता हो तो उस वृत्त का समीकरण आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। तो मैं बोल देता हूँ, कोई भी वृत्त है उसका मैं केंद्र बोल देता हूँ, यहाँ पे O से व्यक्त करेंगे और H, K इसके निर्देशांक बोल देंगे, और त्रिज्या जो है इसकी मैं R बोल देता हूँ। तो यहाँ पे इस वृत्त का समीकरण क्या निकलेगा, लिखते हैं। वृत्त का समीकरण ये निकल के आएगा x माइनस में h इस पूरे का वर्ग, y माइनस में k इस पूरे का वर्ग और बराबर में आर स्क्वायर। यहाँ पे देखो एक्स वाई जो है, इस जो भी अपने पास समीकरण बन रहा है इसका वक्र बनेगा, उस वक्र के बिंदु पथ पर स्थित कोई भी बिंदु हो सकता है एक्स कोमा वाई। अब चलते हैं सवाल में। सवाल में जैसा कि हमें दिया गया है, बोला है कि 0,0 से होकर जाने वाले, तो पहले तो मैं यहाँ पे एक वृत्त बना लेता हूँ। और यहाँ पे ये जो वृत्त है ना, इसकी परिधि पर एक बिंदु स्थित है 0,0, मतलब मूल बिंदु। आगे हमें बोला है जो निर्देशांकों पर ए व बी अंतखंड काटता है। तो मैं इस तरह से यहाँ पे देखो, एक्स ये अपने पास वाई एक्स हो जाएगी और इसी तरह यहाँ पे एक्स एक्स हो जाएगी। अब इसको अच्छे से समझा देते हैं। देखो, कुछ इस तरीके से अपने पास वक्र बना हुआ है। ये अपने पास वाई एक्स हो गया, और ये अपने पास एक्स एक्स हो गया। मूल बिंदु अपने पास ये वाला बिंदु हो गया, मूल बिंदु ओ से निर्देशित कर देता हूँ। और इसी तरह यहाँ पे ये अपने पास एक्स एक्स पे ए अंतखंड काट रहा है, और मैं इसका केंद्र जो है, केंद्र ये पी से निरूपित कर देता हूँ। अब देखो, केंद्र से मैं इस जीवा पर एक लंब डालता हूँ, इसी तरह इस जीवा पर भी एक लंब डालता हूँ। तो आप इसको अच्छे से समझना। जब भी मैं यहाँ पे लिखता हूं, मैं केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। जीवा को समद्विभाजित करता है मतलब दो बराबर भागों में बांटता है, समद्विभाजित करता है। अब देखो, इसको आगे भी समझते हैं। अगर ये समद्विभाजित कर रहा है तो एक्स अक्ष पे अगर ए अंतखंड काट रहा है तो ये इसको दो भागों में तोड़ देगा, a बटा 2 और a बटा 2। यहाँ पे मैं बिंदु क्या बोल देता हूँ, यहाँ पे मैं बिंदु बोल देता हूँ a, और यहाँ पे मैं बिंदु बोल देता हूँ b। ये O से A के बीच की दूरी a बटा 2 के बराबर हो जाएगी। इसी तरह O से B की दूरी b बटा 2 के बराबर हो जाएगी। इसी तरह ये भी a बटा 2 के बराबर होगी और ऊपर वाली भी b बटा 2 के बराबर होगी। अब मैं मिला देता हूं इसको ओ बिंदु को पी बिंदु से। तो यहाँ पे समझो, अगर मैं या तो ओ ए पी त्रिभुज ले लूं या फिर ओ बी पी त्रिभुज ले लूं, दोनों से मेरे को त्रिज्या निकल के आ सकती है। तो यहाँ पे देखो, इसको अच्छे से समझो। सबसे पहले इसके केंद्र की मैं बात कर लेता हूं। तो केंद्र क्या होगा, मूल बिंदु से हम लोग यहाँ पे एक्स एक्स पे जितना चलते हैं वो तो अपने पास हो जाती है इसका एक्स निर्देशांक। तो कितना चले, ए बटा 2, तो इसका एक्स निर्देशांक तो हो गया ए बटा 2 के बराबर। इसी तरह मूल बिंदु से वाई एक्स पर कितना चले, बी बटा 2, तो इसका वाई निर्देशांक हो गया बी बटा 2 के बराबर। अब बात आती है त्रिज्या की। तो त्रिज्या को इस तरह से समझो कि यहाँ से मूल बिंदु से और यहाँ पे केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। तो देखो, त्रिज्या किसके बराबर हो जाएगी, त्रिज्या को मैं r से निरूपित कर देता हूं, और ये बराबर हो जाएगी r बराबर में दो बिंदुओं के बीच की दूरी, मतलब a बटा 2 माइनस में 0 इस पूरे का वर्ग, प्लस y मतलब b बटा 2 माइनस 0 इस पूरे का वर्ग, और पूरे का वर्गमूल आ जाएगा। कुल मिला के ये अपने पास बन जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा में 4 के बराबर ये आ जाएगा। अब त्रिज्या निकल के आ गई और केंद्र इसका निकल के आ गया, तो हम लोग इसका समीकरण निकाल सकते हैं। तो देखो, इस तरह से समझते हैं समीकरण। अपने पास केंद्र तो अपने पास क्या निकल के आया, a बटा 2 b बटा 2 के बराबर, और त्रिज्या निकल के आई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा 4 और इस पूरे का वर्गमूल। यहाँ पे मैं वर्गमूल लगाना भूल गया, ये वर्गमूल भी आएगा साथ में। तो अब देखो, इसको हल करते हैं हम लोग। वृत्त का समीकरण लिखते हैं, वृत्त का समीकरण। तो ये क्या बन जाएगा, देखो, x माइनस में a बटा 2 इस पूरे का वर्ग प्लस y माइनस में b बटा 2 इस पूरे का वर्ग बराबर में हो जाएगा r का वर्ग। r का वर्ग किसके बराबर होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा में 4 के बराबर हो जाएगा। अब इसको खोलते हैं सर्वसमीका लगा के। सर्वसमीका जब भी बनती है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये बनती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस में 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख रहा हूँ ना, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर
प्लस ए स्क्वायर बटा में 4 माइनस में 2 गुना में x गुना में a बटा 2, मतलब कुल मिला के माइनस का ax बन गया। इसी तरह इसको भी लिखेंगे वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा में 4 माइनस में बी वाई, और ये देखो ये अपने पास इधर आएगा तो इन दोनों को अलग कर लेते हैं, ए स्क्वायर बटा 4 और बी स्क्वायर बटा 4 को बराबर हो जाएगा 0 के। अब ये दोनों भाग तो कट जाएंगे आपस में, देखो ए स्क्वायर बटा 4 ए स्क्वायर बटा 4 से कटा और बी स्क्वायर बटा 4 बी स्क्वायर बटा 4 से कटा, और बच गया क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस में ए एक्स माइनस में बी वाई बराबर में 0। अब ये आ गया अपने पास वृत्त का समीकरण। देखो मैं यहाँ पे एक चीज और बता देता हूँ, कई बार ये कंफ्यूजन होता है कि जिस तरह से सवाल दे रखा है इसका केंद्र तो किसी भी चतुर्थांश में स्थित हो सकता है, तो हर बार जो है ये x और y के साथ a अंतःखंड काटे और a और b अंतःखंड काटे और ये 0 0 से गुजरे, तो इसका केंद्र चारों चतुर्थांशों में किसी भी चतुर्थांश पे दिया हो सकता है। हाँ बिल्कुल हो सकता है, लेकिन जब तक हमें a और b के बारे में जानकारी नहीं होगी ना, तब तक हम लोग नहीं कहेंगे किस चतुर्थांश में होगा। तो हम लोग ये देखो a का मान अगर ऋणात्मक होगा तो ये उस हिसाब से मतलब केंद्र अपने आप जो है इसको व्यवस्थित कर देगा, तो सारा का सारा मान ए के हिसाब से निर्भर करता है। अभी मैं जो है ए ही लेके चल रहा हूँ, तो इसके हिसाब से मैंने प्रथम चतुर्थांश में लेके ये बनाया है। ठीक है, और ये देखो अपना उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।